नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज मैं एक बार और फिजिक्स के एक और श्रृंखला को लेकर आगे बढ़ता हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में बना भी है और आने की भी संभावनाएं इस प्रकार के प्रश्नों में रहती हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और इसको समझिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इस प्रश्न को पहले सॉल्व करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन ये कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। दिए गए चित्र में एक चित्र हमारे पास दे दिया गया है। ए सेंटीमीटर भुजा वाले इस वर्ग की भुजा कितना हम लोग के पास दिया है, ए सेंटीमीटर, यानी सबकी भुजाएं ए सेंटीमीटर। ए सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के चारों कोनों पर देखिए 1 2 3 4 चारों कोनों पर आवेश रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र ओ पर, ये वर्ग का केंद्र ओ है। वैद्युत क्षेत्र का परिमाण यहाँ पर ज्ञात करना जो चीज हमको है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात करनी है। इससे पहले हम लोग करते क्या थे कि इससे पहले जितना भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे उस टॉपिक में पीछे वाले वीडियो में हम लोग बल निकाल रहे थे। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकालनी है हमको, उसका परिमाण निकालना है। तो चलिए सबसे पहले चीज इसमें ये प्रश्न दो भागों में डिवाइड है, तो मैं पहले भाग को सॉल्व कर रहा हूँ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, तो इसके लिए आप लोग बस एक सूत्र याद रखेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है और ये होता है E बराबर यह बटे में Q0। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर यह बटे में Q0। और परिभाषा देते समय हमेशा नीचे वाली बात को ध्यान में रखा जाता है। तो ये परीक्षण आवेश इसको कहते हैं, ये हमारा बल है। तो हमेशा नीचे वाले को एक कर कर ही परिभाषा देंगे तो हमारा फिजिक्स का परिभाषा बन जाता है दोस्तों। तो कैसे इसका परिभाषा देंगे, तो कहेंगे ना कि एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। या दोस्तों ऐसे बोलेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में, ऑलरेडी बोल लेंगे, वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट में ही मैं लिखूंगा, आप लोग पूरा लिखेंगे। वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग लिख देते हैं, लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चलिए दोस्तों, ये जहां तक उम्मीद है कि आपको ये परिभाषा आप जो है रटनी नहीं होगी, आराम से आप याद कर जाएंगे। ये वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक, नीचे को एक कर दिया, एकांक परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल है उसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अच्छा ठीक है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण और जानकारी जान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र हमेशा दूर की ओर होता है और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र जो है उसी की ओर होता है, केंद्र की ओर ही होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान से रखेंगे। और देखिए इसके बाद जो दूसरा पार्ट का जो सवाल आपको कहा है, इस सवाल को भी हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन बोला था यही कि दिए गए चित्र में ए सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के चारों पर आवेश रख दिया गया है। वर्ग के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। अच्छा, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज आप ध्यान देंगे कि अभी मैंने आपको बताया है कि प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है, दूर होता है। देखिए ये 2q प्लस आवेश है, तो इसके कारण ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है उधर की ओर हो गई, और ये प्लस q है इसके लिए इधर हो गई। और यहाँ पर देखिए दोस्तों माइनस q आवेश है, तो इसके लिए ये दिशा इधर की ओर हो गई, और माइनस इस q के लिए ये और दिशा इधर की ओर हो गई। तो दोस्तों इससे पहले चीज मैं आपको एक बता दूं कि जब जो है दिशाएं, वैद्युत क्षेत्र चूंकि आप ज्ञात करें, वैद्युत बल नहीं ज्ञात करें, जब दिशाएं विपरीत होती है तो घटा दिया जाता है, तो आपका जो है मेन आवेश मिल जाएगा। तो 2q में से इस q को देखिए विपरीत है तो घटा देंगे, तो हमारा ये बन जाएगा आपका क्या, प्लस क्यू। यहाँ पर डी के जगह पर प्लस क्यू, उस समय ये तो आपका क्या हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसमें से इसको घटाए हैं तो ये 0 हो गया लगभग। अब इसकी तुलना में आप जो है नगण्य हो गया, यानी 0 हो गया। अब इसके बाद जो है ये भी विपरीत है, तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस क्यू आवेश। क्या हो जाएगा, ये माइनस क्यू, और ये उस समय ये लगभग क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग घबराएंगे नहीं, इसको बस इस टाइप के सवाल को इसी तरह से आप करेंगे, आराम से बन जाएगा आपका प्रश्न। अब हम एक काम करते हैं, हमको
ओ पर परिमाण वैद्युत क्षेत्र का और दिशा निकालना है। तो परिमाण और दिशा निकालने से पहले सबसे पहली चीज कि हमको ओ पर निकालने के लिए कम से कम आधी दूरी तो पता होनी चाहिए, ये वाली दूरी, ये प्लस के कारण भी दूरी पता होनी चाहिए और माइनस के कारण। तो विकर्ण बराबर होता है तो एक दूरी निकालेंगे, दोनों के लिए काम कर जाएगा दोस्तों। तो एक काम करते हैं, पहले विकर्ण पूरा निकाल लेते हैं। तो बताइए यहाँ पर चित्र से वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, चित्र से वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण आप लोग क्या कहेंगे इसमें, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का जो विकर्ण होता है ये होता है भुजा कर्ण में। भुजा क्या है आपका, ए और कर्ण में 2, ये सूत्र होता है मैथ का, भुजा कर्ण में 2। तो आधे भाग का, आधे विकर्ण का, आधे विकर्ण की लंबाई हम लोग निकालते हैं, विकर्ण की लंबाई, आधे विकर्ण की लंबाई निकालेंगे। तो बताइए पूरा का एक कर्ण में 2 है तो आधा का क्या हो जाएगा, एक कर्ण में 2 बटा में कितना 2। तो ये आपने निकाल लिया आधा विकर्ण का। अब क्या करेंगे आप लोग, अब करेंगे कि ये प्लस क्यू आवेश का ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और इस माइनस आवेश का ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और परिणामी करनी में करके वर्ग करके जोड़ा जाता है। आप लोग को सबको पता होना चाहिए, आप पढ़ रहे हैं तो आपको आना चाहिए इतनी चीज। तो क्या करेंगे, कहेंगे अब प्लस क्यू आवेश के कारण, किस आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है दोस्तों। इसको E1 से मैं दिखा रहा हूं। तो प्लस क्यू आवेश का, इस प्लस क्यू आवेश का ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बीच की दूरी आपको पता हो ही गई है। तो आपको एक सूत्र बताएगा होगा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ई होती है, फार्मूला होता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में आर का स्क्वायर। दोस्तों ये फार्मूला है, ये है क्या आपका सूत्र है, ये फिजिक्स में ही ये सूत्र दिया गया है। तो बिंदु, ये तो बिंदु आवेश हो गया, ये तो इसी के कारण जो है इस पर निकालना है, तो दूरी आपको मिली गया ये वाला दूरी। तो कैसे लगाएंगे, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब बताइए यहाँ पर प्लस क्यू आवेश का निकालना, तो क्यू अब बटे में, अब आर की जगह पर आपका क्या है, यही आधा लंबाई ना। तो कहेंगे कि एक करनी में 2 बटे में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये आपका बन चुका है। अब मैं इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, इसी प्रकार आप लोग खुद लिख लेंगे यहाँ पर माइनस क्यू। देखिए यहाँ पर इसका मतलब मैं आवेश के कारण ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर मैं E2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ। किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ दोस्तों, E2 की वैल्यू। तो यहाँ पर बस माइनस आप लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर क्यू बटे में वही चीज, एक करनी में 2 और बटे में 2 का क्या दोस्तों होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब अतः ओ पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, ओ पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, इसी को निकालना है। तो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए E बराबर, मैंने अभी आपको बोला है कि परिणामी जब भी निकालेंगे तो E1 का वर्ग और E2 का वर्ग करके आपस में क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आप बताइए E1 का जब वर्ग करेंगे तो ये पूरे का वर्ग बनेगा कि नहीं बनेगा, E1 का वर्ग करेंगे तो ये पूरे का वर्ग हो जाएगा। ठीक, इसको लिखिए। और इसका E2 का वर्ग करेंगे तो इस पूरे का वर्ग, ये माइनस माइनस 2 बार, वर्ग का मतलब 2 बार गुना, तो माइनस माइनस इसको क्या कर देगा प्लस। दिमाग लगाकर थोड़ा सोचिए कि ये आपका जो वर्ग करेंगे हम लोग तो ये माइनस माइनस प्लस और बाकी यही अलग चीज रहेगा, अर्थात जोड़ जब होगा तो 2, इसको कैसे लिखेंगे, 2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 2 भी लग जाएगा आगे, क्या लगेगा दोस्तों 2, क्योंकि ये भी सेम ये भी सेम, तो स्क्वायर स्क्वायर है तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में एक करनी में 2 बटे में 2 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि वर्ग था E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर दोनों सेम है तो दोनों को मैंने जोड़ दिया। अब इसको आप जब बाहर निकालेंगे दोस्तों तो ये तो आप ये 2 को है तो ये को निकलेगा बाहर यहाँ से, तो E बराबर आपका क्या निकल के आएगा, तो कहेंगे कि सर इसमें से एक निकलेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब ये बन जाएगा आपका क्यू बटे में एक करनी में 2 बटे में 2 का होल स्क्वायर। अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व अगर आप कर देते हैं तो बताइए ये क्या बन जाएगा आपका। अच्छा एक चीज और बचा है, अभी करनी में 2 ये बच चुका है, ठीक है कोई बात नहीं है, आगे हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 4 क्यू हो जाएगा, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4 क्यू बटे में ये हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर और 1 गुणे कितना 2, 2 एकम 2, 2 दूना के
4 और कड़ी में 2 तो ऐसे बनी जाएगा। तो अंत में बस आपका यही निकल कर आया दोस्तों, यही कि इसको सॉल्व कर दिए तो आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर बचा है 2 कड़ी में 2, इसका मान निकला है 2 कड़ी में 2 बटे में a का स्क्वायर। तो ये आपकी जो वैल्यू निकल के आई है ये O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकल के आया है। और दिशा को अगर आप चर्चा करेंगे तो दिशा प्लस आवेश के कारण हमेशा दूर की ओर होती है। तो इस पर एक दिशा जो अधिक वाला है उसको देखिए, इस पर एक दिशा इधर की ओर, एक दिशा इधर की ओर। तो दिशा की अब बात करेंगे तो इसकी दिशा ऊपर की ओर, दिशा किधर होगी, ऊपर की ओर। इस बात को याद रखेंगे। और एक तरीके से ये समझ जाइए कि न्यूमेरिकल ही है आपका, और न्यूमेरिकल के अलावा ये थ्योरी भी है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। और इसको अगर नहीं समझ आएगा तो वीडियो के बाद पुनः पीछे करके बातों को सुनिएगा। अभी मैं व्यवस्था इसका अच्छे से सुचारू ढंग से कर लूँगा, फिर इसके बाद आपको जो है जो है वीडियो को जो है बना कर दिया जाएगा ताकि आपका प्रश्न होता जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर इसके बाद मैं थोड़े देर में और एक वीडियो जो है आपको अपलोड करूंगा, जब सुबह आपको मिलेगा। तो एक एक प्रश्न एक दिन में आप एक फिजिक्स लगाते हैं तो बहुत है, एक फिजिक्स का सवाल इतनी सही आपकी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।